आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका जो लिखा है विजन। आप और हम इस दुनिया में जो आज देख रहे हैं वो हम अपनी आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। और जो चीज आज 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, वो जो आज देखता है वैसे काम को हम विजन कहते हैं, वैसे चीज को हम विजन कहते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में, एक आने वाले दिनों में जो हम फ्यूचर में देख सकते हैं उसी को विजन कहा जाता है। और आज से 25 साल पहले एक ऐसा विजन जिस पर्सन ने देखा, जिस पर्सनालिटी ने देखा, जिस शख्सियत ने देखा, आज उन्हीं के वजह से ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, उन्हीं के वजह से ये मंच हमें मिला है। उस काम का नाम है साथियों, जिस प्रोग्राम का नाम है, जिस मिशन का नाम है, जिस अभियान का नाम है नए भारत का निर्माण। आप सभी को मालूम है कि आज जो सरकार जो काम नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट जो काम बहुत मुश्किल से कर पाता है, कई सारे एनजीओ उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं कर पाता है। इस काम को 25 साल से हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यानी कि 25 साल पहले जो मिशन विजन हमने देखा था वो आज हम लोग उस पर काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात आती है, और इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय हमारे सबसे शानदार और ऐसे विजनरी पर्सन जिनको हम बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को मैं प्रणाम करता हूं इस शानदार सिस्टम को रचयिता के रूप में काम करने के लिए। अब इस मिशन का, इस जो हमारा अभियान है, उस अभियान का जो खास करके नए भारत का निर्माण है, उसमें तीन मुख्य उद्देश्य है। और सबसे पहला उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है हमारा स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। और इस महिला सशक्तिकरण को भरपूर सहयोग करने के लिए, लगातार प्रयास करने के लिए, इस तरह की जूम का मंच लाने के लिए, 1 PM लाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे गुरुदेव माननीय बीसी छाबड़ा जी को मैं नमन करता हूं, जो लगातार हमेशा अपने विजन के माध्यम से, अपने दूरदृष्टि के माध्यम से लगातार काम करते रहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, एक अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप चैट में लिख के बता सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि पोर्टली म्यूट है सभी लोग। आप क्या ऑर्डिनरी पर्सन है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है? आप चैट में फटाफट लिख सकते हैं जो भी साथी लिखना चाहते हैं। मुझे बस 30 सेकंड में आप बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैठा हर वो शख्स आज प्रोग्राम करता है, आज भले नहीं किया है कोई साथी, हर दिन जो ज्वाइन करता है, 1 PM ज्वाइन करता है, 6:30 बजे का गुरुकुल ज्वाइन करता है, 9 PM का जो हमारा गुरुकुल का ब्रांच चलता है, किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, वो कुछ खास है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऑर्डिनरी नहीं है साहब। आप सभी लोग यहाँ पे जितने हमारी महिलाएं दीदी बैठी है, हमारे अपराजिता बहनें बैठी हैं, सभी लोग खास हैं। जो हमारे जेंट्स भाई भी कोई बैठा है, सब खास हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। तो आप अपने आप को आज से कभी भी ऑर्डिनरी पर्सन न माने। आज से मेरा आपसे वादा है, रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों, कुछ टाइम के बाद आपके और विचार बदलेंगे और आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही आप बनते हैं। आइए, अगर मैं आपको बात करूं तो इस धरती के ऊपर, इस ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे जगत में, पूरी दुनिया में कई सारे तरह के लोग हैं। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, एरिया के नाम पे डिवाइड करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं फाइनेंशियल बात करूं तो उनको आप 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक साथी बहुत पुअर हो सकता है, बहुत गरीब हो सकता है, एक नॉर्मल पुअर हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है, रिच हो सकता है, और वेरी वेरी रिच हो सकता है। अब आप सोचिए क्यों होता है ऐसा, कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो वेरी पुअर है, यानी कि जिनको आज क्या करना है, आज कैसे अपनी जीवन यापन को जीना है, आज कैसे सरवाइव करना है, उसके लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है, वो कैटेगरी में आता है। और वो कौन होता है? जो कुछ भी सोचता नहीं है, आगे क्या करना है, कल क्या करना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। उनका कोई प्लानिंग नहीं होता, वो दिन भर के लिए किसी तरह से अपना जीवन यापन आज कैसे चला ले उसी पर काम करता है। और उस इंसान का आप पूछेंगे तो कोई एक्शन भी नहीं होता है, बस वो जैसा है ठीक है चल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी है पुअर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर, अपर क्लास। वो कभी कभी सोचता है, थोड़ा सा सोचता है, थिंकिंग करता है, 1-2 महीने का प्लानिंग करता है, सप्ताह का प्लानिंग करता है, एक्शन तो लेता है, लेकिन 31 तारीख निकल जाएगा उसके बाद एक्शन लेता है। यानी कि लास्ट में एक्शन लेता है, या तो रात को 11 बजे, 12 बजे एक्शन लेता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। लेकिन साथियों, ऐसे भी लोग हैं जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, वो सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, वो एक एक साल का प्लानिंग करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और इनका एक्शन
स्लो तो लेट नहीं होता है, स्लो एक्शन होता है। यानी कि अभी हम प्रोग्राम का वर्क करेंगे तो हो सकता है कि 3 बजे 4 बजे तक आप अपने एक्शन पे आना शुरू हो जाए। तो ऐसे भी हमारे साथी हैं जो मिडिल क्लास कैटेगरी के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो रिच कैटेगरी के हैं, और हमारे सिस्टम में रिच कौन होते हैं आपको पता है, जो कम से कम इमरान एंड एबव की कैटेगरी में आ जाते हैं वो रिच कहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे कैटेगरी में जाना है आपको, तो सबसे पहले आपको थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, आज के साथ सोचते सोचते आपको 5 साल की प्लानिंग करनी होगी, 5 साल का विजन देखना होगा। और जब 5 साल का विजन आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक्शन भी उसी तरीके से होगा, और आप फास्ट एक्शन करने वाले बनेंगे। और फास्ट एक्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास वो रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट आता है, जो हमारे पास आता है सबसे वेरी रिच, और हमारे सिस्टम में वेरी रिच कौन कहलाते हैं, हमारे जो कोर लीडर हैं, उनको हम आज इस कैटेगरी में वेरी रिच कह सकते हैं। उन्होंने उस समय में सोचा जब इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। यानी कि हम पहले से, आज के 5 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में जो लोग सोच सकता है वही आदमी वेरी रिच कहलाता है। और उन इंसान के पास एक सबसे बड़ा माध्यम होता है जो फास्ट डिसीजन लेने का। हमारे में से कई लोगों के बीच में यह अपॉर्चुनिटी आया होगा, कई लोग को आज से 5 साल 10 साल पहले बताया गया होगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी किसी कारण से इसको टाल दिए होंगे। लेकिन आज जो ये अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में मिला है, जो जो लोग आज पुराने साथी हैं जिन्होंने आज अच्छे अचीवमेंट लिया है, निश्चित तौर पे उन्होंने उस टाइम में क्विक डिसीजन लिया होगा। और आज भी हमारे मौका है कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। तो आप तैयार हैं अपनी कैटेगरी को बदलने के लिए? मुझे नहीं मालूम आपकी माइंडसेट किस कैटेगरी में है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको एक ही कैटेगरी में जाने का प्लान करना चाहिए जिसका नाम है वेरी रिच। और इसके लिए आपको फास्ट एक्शन लेना होगा। कई लोग बोलता है ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे लगता है, मुझे भी लगता था कई बार कि मेरे लिए संभव नहीं है, कई लोगों को लगता है ये बात, क्योंकि आपको पता है कि इम्पॉसिबल वर्ड ही अपने आप में खास है। और इस वर्ड के पीछे आप जिसको चेंज करेंगे, इसको आप चेक करेंगे, लिखा गया है आई एम पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सिर्फ हमें उस तरीके को सीखना है, उस तरीके को जानना है, उस एक्शन को करना है जो आज तक हम नहीं करते आ रहे हैं। इसी की वजह से हमें कई सारा चीज इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हम ये कर लेते हैं तो वही काम हमें पॉसिबल नजर आता है। और कई बार लोग मुझे बोलता है सर मेरे पास बहुत सारा चैलेंज है। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा एक टैगलाइन है, चैलेंज ही आपको चेंज करता है। अगर आपके जीवन में चैलेंज है, आप महिलाएं हैं, आप कहीं से भी हैं, आप गांव से हैं, आप कहीं कम पढ़ी लिखी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपके जीवन में जो चैलेंज है उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें, और आप अपने आप को चेंज करें। आपके जीवन में वो सब कुछ आ सकता है जो आज तक आपने कभी सोचा था या कभी नहीं भी सोचा था। अब बात आती है कि क्या ये कैसे होगा? ये होगा कुछ काम करने से, ये होगा कुछ बदलाव करने से, ये होगा कुछ चेंज करने से। क्या चेंज करना है, कैसे सफलता पाना है, आइए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें बदलना है अपनी मानसिकता। देखिए, हम लोग मानसिकता बारे में कई बार सुनते हैं, माइंडसेट कई बार सुनते हैं कि माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। लेकिन आज मैं आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट डिफिनेशन बता रहा हूं कि माइंडसेट होता क्या है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, माइंडसेट इज ए बिलीव। यानी कि जो कुछ भी आपको विश्वास हो रहा है, जो कुछ भी आपके अंदर विश्वास है, वही आपकी माइंडसेट है। आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माइंडसेट क्या है कि पढ़ाई लिखाई करो, खूब अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे स्कूल से पास करो, और हम अच्छे नौकरी पालो। यही हमारा क्या है, बिलीव है, यही हमारा मानसिकता है। और साथियों, आपको मालूम होना चाहिए इस मानसिकता को लेके हिंदुस्तान में कितना ज्यादा समस्या है, कितना समस्या है जो आपको शायद पता भी नहीं होगा। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बेचैन हैं, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? कि सिर्फ उनका मानसिकता है कि मुझे जॉब करना है, यही बिलीव उनके अंदर बैठा हुआ है। और हम अपने कई बार अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं इसी सोच के कि चलो कुछ अच्छा पढ़ाई कर ले, अच्छा जॉब मिल जाए। लेकिन इस मानसिकता को चेंज कैसे होगा? ये चेंज होगा 3 चीजों से। पहला चीज है आपका एनवायरमेंट। आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं, जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे बार बार मिलते हैं, 1 PM लगातार आते हैं, गुरुकुल में लगातार आते हैं, हम कहीं ऑफलाइन सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एक अलग तरह का माहौल मिलता है, साथ साथ हमें मिलता है एक्सपीरियंस। हमारे ऐसे साथी जो कभी बार उनकी कहानी हम सुनते हैं कि जिन्होंने लाइफ में बहुत सारा चैलेंज फेस किया था, लेकिन आज उन्होंने चेंज किया और आज उनके जीवन में एक अच्छा खासा अचीवमेंट है। और इन सब के साथ साथ
इस दोनों चीजों के साथ आपको जो सबसे बेहतर आपके लाइफ को माइंडसेट को बदलता है वो होता है हमारा एजुकेशन। आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं इस बड़े मंच से बोलता हूं, हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है साथियों। ऐसा करप्ट सिस्टम हिंदुस्तान में है जिसके वजह से आज हम और आप बेचैन है, परेशान है। लेकिन आज हमारे पास जो ये प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास में ये जो 1 PM का रास्ता है, आज हमारे पास में जो गुरुकुल का रास्ता है, इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप अपने समाज में, आप अपने परिवार में, आप अपने आसपास में, इस देश में एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो सोच के देखिए कि किस तरह से हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अगर मैं अपनी कहानी, अगर आप अलाउ करें तो मैं 5 मिनट में कुछ अपनी कहानी बता सकता हूँ। हमारे जो आज होस्ट हैं, खास करके मैं देख पा रहा हूँ अनीता जी, अगर आप अलाउ करें चलेगा? ओके, चलिए हम बात करते हैं। मेरा नाम अमित चौधरी है। आप लोग को लगता होगा कितने देर से बोले जा रहे हैं, बंदा ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे पता ही नहीं। तो मैं बता दूं, मेरा नाम अमित चौधरी है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अपने आप को अपडेट किया। मुझे लगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनने के लिए मैं आईआईटी का एग्जाम देना चाहा, एग्जाम भी दिया, लेकिन किसी कारण से मेरा वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी टाइम में मुझे लगा कि एक ऐसी संस्था जो हिंदुस्तान में टेक्निकल तरीके से काम भी करता है और देश सेवा के लिए काम करता है, और मैंने उस समय में डिसाइड किया भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का। दोस्तों, ये साथियों एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। एक ऐसा मौका था जिसको लोग हर कोई ग्रैब करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे कुछ अच्छा जॉब मिले, और खास करके जब डिफेंस की बात आती है तो हर कोई एक्साइटेड होता है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में अगर मुझे गर्व होता है ऐसे संस्था के ऊपर। आज आपने सुना होगा कि नीट का पेपर लीक हो चुका था, जिसके वजह से उसको दोबारा से पेपर देना पड़ रहा है, और ये जिम्मेदारी जहां तक मुझे सुनने को आया है हमारे एयरफोर्स के कंधे पे है, कि जो कई जगह पर सेंटर पर पेपर पहुंचाएगा। अब सोचिए कि आज भी हिंदुस्तान के जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है, जिसके वजह से लोगों को डाउट है, सरकार को डाउट है। लेकिन इस सेना के ऊपर, और खास करके हमारे भारतीय वायुसेना के ऊपर, इतना प्राउड फील होता है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का। लेकिन साथियों, इतने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो बेहतर कर रहा हूं, मैं तो अपने आप को अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे माध्यम से मैं लाखों लोगों को हेल्प करना चाहता था, लाखों लोगों के जीवन को बेहतर करना चाहता था। वहां पर शायद मेरे लिए एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता था, वहां पर मेरे लिए एक लिमिटेशन हो जाता था। और यही कारण है कि मैंने धीरे धीरे अपनी विचार को बदलना शुरू किया, अपनी माइंडसेट को बदलना शुरू किया, और 2018 में उस जॉब को, जिसको पाने के लिए लोग आज भी कतार में लगे हुए हैं, आज भी लाइन में लगे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और खास करके डिफेंस की, और उसमें भी एयरफोर्स की जॉब लोग लगातार पाना चाहते हैं। और मैंने उस जॉब को रिजाइन किया, वीआरएस लिया, मैंने अपने जो एंगेजमेंट था उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने खुल के इस सिस्टम को, इस अभियान को जीना शुरू किया। जहां से मैंने अपनी जर्नी 2018 में शुरुआत की, आप देख सकते हैं। मैंने सेमिनार लेना शुरू किया, मैं एक ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और आज मैं एक माइंड ट्रेनर के रूप में अपने आप को स्थापित किया हूं। अब कई लोग, हजारों लोग मुझे जानते हैं एज ए माइंड कोच, माइंड ट्रेनर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आज लगातार लगभग 7-8 साल से काम कर रहा हूं, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, और तभी आज आपके बीच आने का मुझे ये मौका मिला है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपने आप को सफल किया जाए। तो कई लोग आप हमारे बीच में आज यहाँ पे हैं, और कई लोग हमारे बीच में यहाँ पे नहीं भी हैं। इसका मतलब है कि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। हर इंसान हार्डवर्क करता है। कोई भी इंसान हमारे घर के आसपास में या हमारे समाज में आपको नहीं मिलेगा जो हार्डवर्क नहीं करता है। गलत काम भी कोई करता है वो भी हार्डवर्क करता है, और सही काम करता है वो भी हार्डवर्क करता है। लीगल इलीगल हर जगह पे हार्डवर्क है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, आप मेरे बहनों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हार्डवर्क से काम चलेगा? तो जवाब आएगा नो। सिर्फ हार्डवर्क करके आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। हालांकि कई लोगों का मानना है कि हार्डवर्क बहुत जरूरी है, और मेरा भी मानना है कि हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन ओनली हार्डवर्क इट्स नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या है, इसकी मैं डिटेल में कई बार ट्रेनिंग करता हूं, तो उसमें आपको बताऊंगा। आज हमारे पास समय कम है तो मैं शॉर्ट में बात करना चाहता हूं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सही दिशा में किया गया काम। और हमारे सिस्टम में स्मार्ट वर्क लोग किसको मानता है कि हम कुछ ना करें, हमारे सीनियर जो हमारे इस सिस्टम में लाए हैं, हमारे अपलाइन, वो हमारे लिए काम करे, और हम जिसको लाए हमारी टीम वो हमारे लिए काम करे। तो इसको लोग स्मार्ट वर्क कहता है। मेरे कहने के हिसाब से ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये चीटिंग है, टोटली चीटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वजह से मेरा कोई और काम कर दे, मेरा अपलाइन खाली काम करे, मेरा टीम काम करे, और मैं कुछ ना करूं, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये चीटिंग वर्क है। और हिंदुस्तान में जैसे माननीय बीसी छावरा सर कहते हैं कि 98% लोग इसी सिस्टम से जीता है। लेकिन मेरा मानना है
सही दिशा में किया गया काम को आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। यानी कि आपको लर्न करके, सीख के, टीम को सही तरीके से सिखा के, उसके साथ दे के, उनको मोटिवेट करके, उनको एजुकेट करके जब आप ये काम करेंगे तो ये स्मार्ट वर्क कहलाएगा। नेक्स्ट आता है, क्या इस दोनों से मेरी कामयाबी मिल जाएगी? सवाल आता, जवाब होता है नो। आपको इस दोनों के साथ साथ एक और पावर आपको चाहिए, एक और ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको बोलते हैं पावर ऑफ माइंड। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा ये पावर ऑफ माइंड है क्या। व्हाट इज माइंड अगर मेरा सवाल है तो कई लोग अलग अलग जवाब देंगे, कई लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क, माइंड का जो डिफिनेशन है, हमारा ये पूरा जो बॉडी है, हमारा ये पूरा शरीर है जिसको हम देख पाते हैं, वो हमारा पूरा हार्डवेयर है, और हमारा ब्रेन भी हमारा एक तरह से हार्डवेयर है। लेकिन जो चीज अदृश्य है, ये सारा चीज दिखता है, लेकिन जो अदृश्य है, जो हमारे थॉट्स चलते हैं, हमारे विचार चलते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये सारा कुछ हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं माइंड। यानी कि दो चीज हमारे पूरे बॉडी के अंदर में है, ब्रेन यानी कि हार्डवेयर, और मन यानी कि सॉफ्टवेयर। ये दोनों हमारे साथ साथ लगातार साथ चलता है। और इस ब्रेन की बात करूं तो दो तरह का ब्रेन होता है, दो तरह का हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप में से कई लोगों ने कई बार सुना होगा, सैकड़ों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी टेक्निक दूंगा कि कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को जगा सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो कॉन्शियस माइंड है ये 10% है, और सबकॉन्शियस माइंड 90% है। अब सोचिए कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसली आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जूम पे हम लोग कनेक्टेड हैं, ये सारा जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा सांस चल रहा है, हमारा लीवर, किडनी, हमारा जो ऑर्गन्स काम कर रहा है, हमारा बहुत सारा एक्टिविटी काम कर रहा है, हम यहाँ पे भले अटेंडेड हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और चल रहा है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। और इसको आपको पता है ये कैसे तैयार होता है, हमारी थॉट प्रोसेस से हमारी कॉन्शियस माइंड बनता है। अब आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, थॉट कैसे बनता है। आपने सुना होगा कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस, लेकिन हमारा विचार बनता कैसे है? आप लोगों के पास अगर पेन कॉपी है, पेन नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा जो विचार बनता है वो हमारे 5 सेंस से बनता है, 5 सेंसेज, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां। ये क्या करता है? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन होता है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां? आंख, जिसको हम लोग देखते हैं, जिससे हम देखते हैं, कान, नाक, और स्मेल करते हैं तो नाक से टच करते हैं, और प्लस टेस्ट करते हैं। यानी कि ये 5 अलग अलग जो हमारे सेंसेज हैं, यही हमारा थॉट क्रिएट करता है। जब आप कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो आपका विचार अच्छा होता है, जब आप बुरा चीज देखते हैं तो आपका विचार बुरा होता है, जब आप कुछ अच्छा खबर सुनते हैं तो आपका विचार अच्छा होता है, और जब कुछ बुरी खबर सुनते हैं तो आपका विचार बुरा होता है। ऐसे स्मेल के साथ जब आप कुछ अच्छा स्मेल करते हैं, यानी कि ये तमाम चीजें बनता है आपकी 5 सेंसेज की वजह से। आपका थॉट बनता है आपकी 5 सेंस की वजह से, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और जब हम उसको सही तरीके से, हम अच्छा देखना शुरू करते हैं, अच्छा सुनना शुरू करते हैं, बार बार देखना शुरू करते हैं, बार बार सही चीज, तो धीरे धीरे हमारा थॉट बदलता है, धीरे धीरे हमारा विचार बदलता है। और ये विचार हमारा क्या है? 10%, यानी कि 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन यही विचार बार बार रिपीटेड रिपीटेड हमारे माइंड में जाता है, तो वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आपके माइंड में विचार आ रहा है कि आज तो लास्ट दिन है, अब जितना करना था कर लिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने विचार डालना शुरू कर दिया कि अभी लगभग लगभग हमारे पास 8 से 10 घंटा बाकी है, हमारे पास कई सारे लोगों को कॉल करना बाकी है, हमें कई सारे लोगों को फॉलोअप करना बाकी है, अगर आपने ऐसा विचार अपने मन में डाल लिया और लगातार अभी से काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहता हूं कि आपने 100% ग्रोथ कर जाएंगे या 50% ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन कम से कम 10% आज अभी 8 घंटे के अंदर में ग्रोथ कर सकते हैं। ये आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की वजह से होगा। तो सोच के देखिए, विचार करके देखिए कि अभी आपको क्या करना है। एक बात ये कहना है कि जब अब तो हो गया जो होना था, अब कल से देखेंगे। और दूसरा बात यह है कि अभी 2 बजे के बाद से लगना है और फटाफट इस काम को एक्शन में बदलना है। ये आपके ऊपर है, ये फैसला आपको करना है। कई लोगों को लगता है कि हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, हम जितने इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत बड़ा काम करता है। नथिंग, जीरो है। आपको बताने के लिए बता दूं कि अगर आपका बच्चा 98% स्कोर करता है, या हम लोग खुद 98% 99% स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। यस, इंटेलिजेंट है, उसके अंदर आईक्यू ज्यादा है।
लेकिन आईक्यू रहने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है मेरे साथियों। आईक्यू आपका एक पार्ट है, लेकिन आईक्यू से ज्यादा आपको चाहिए ईक्यू, जिसको कहा जाता है इमोशनल कोसेंट। 90% जो आपका होता है इमोशनल कोसेंट काम करता है। आईक्यू सिर्फ आपको बस 10% होता है, यानी कि ये आपका कॉन्शियसली काम करता है। और ईक्यू आपके 90% जो काम करता है वो इमोशनल कोसेंट होता है। अगर सिर्फ आईक्यू के दम पे आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता है, नेवर। तो आज से आपको ये सोचना है कि आईक्यू हमारे पास कम है ज्यादा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें ईक्यू पे काम करना पड़ता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि कई इंटेलिजेंट लोग इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन तन मन धन समर्पण से आज वो इस जीवन में एक महान अचीवमेंट पाए हैं, अलग लेवल पे अपने आप को लेके गए हैं, क्योंकि उनके अंदर ईक्यू था। तो आज से आपको भी इस ईक्यू पे काम करना पड़ेगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करेगा तो निश्चित तौर पे आपका इमोशन कंट्रोल होगा, आप इमोशनली चीजों को बैलेंस कर पाएंगे और हर चीज में आपका काम बेहतर हो पाएगा। क्योंकि कॉन्शियसली अगर बात करें तो 30,000 गुना ज्यादा ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। यानी कि सारे चीज आपको, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक फर्टाइल लैंड की तरह से देख सकते हैं। आपने अपने विचार में, आप अपने माइंड में, आप अपने थॉट में जो डालेंगे, जो सीड डालेंगे, वही सीड आपके वहां पे अंकुरित होगा, उसी का फल बनेगा, उसी का पेड़ बनेगा, जो भी आप डालेंगे वही बनेगा। यानी कि आज आपने ये डाल दिया कि मेरे से नहीं हो सकता है, तो तथास्तु, नहीं हो सकता है। लेकिन आज आपने ये डाल दिया कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं, 8 घंटा 10 घंटा में मैं कुछ मिराकल करने वाला हूं, मैं कुछ मिराकल करने वाली हूं, तो निश्चित तौर पे होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में जैसे ही आता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर काम करना शुरू कर जाता है और धीरे धीरे आपका काम एक्शन में बदलना शुरू हो जाता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखता हूं कि हमें ये बीमारी है, हमें ये तरह की दिक्कत आ रहा है, हमारा ये हेल्थ खराब है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम तो ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सारा का सारा आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ये साइकोसोमेटिक है। 90% जो बीमारियां हैं आज के डेट में, जो हम पाल रखे हैं, जो हमारे अंदर हैं, जिसके लिए हम लोग डेली स्वास्थ्य रक्षा की बातें करते हैं, मिशन की बातें करते हैं, वो आपके माइंड से शुरू होता है। अगर आपने अपनी कॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया है कि मैं बीमार हूं, आपका माइंड बोलेगा यस आप बीमार हैं। अगर आपने ये डाल दिया कि मैं बीमार नहीं हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं आप बीमार नहीं हो। तो ये आपकी इनपुट ही है जो सब कुछ काम करता है। इसी कोविड में कई लोगों को लगा कि मैं बीमार हूं, लोग अपने जीवन भी गंवाया, कई लोग कोविड के शिकार भी हुआ। और हमारे बीच में कई हजारों लाखों लोग हैं जो कोविड के बीच काम किए, हमारे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उनके साथ रहे, पेशेंट के साथ रहे, लेकिन कभी अपने माइंड में नहीं आने दिया, लेकिन वो कभी बीमार नहीं। तो ये सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके माइंड से चलता है। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं है, ये 1 घंटे के वेबिनार में संभव नहीं है, एक 1 PM में संभव नहीं है। इसके लिए कई बार हमें बात करना होगा, कई बार हम लोग को हमें डिस्कस करना होगा। लेकिन ये सब कुछ आप सीख सकते हैं, ये सब कुछ लर्नेबल है, ये सब कुछ टीचेबल भी है और लर्नेबल भी है। आपको इसको सीखना चाहिए। कहाँ से सीख सकते हैं ये सारा चीज? तो ये सारा चीज आप सीख सकते हैं एक शानदार तरीका से, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग से। आज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का क्या है, वेबिनार भी कह सकते हैं, और मैं इसको छोटा सा ट्रेनिंग भी कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ बेसिक बातें आपको मैंने बताया जो शायद आपने पहले से भी जान भी रहे होंगे और शायद पहले से नहीं भी जान रहे होंगे। तो सबसे पहला हमें ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको आपको कभी मिस नहीं करना है। अगर आप इसको मिस करते हैं, इसका मतलब है आपको जो तरीका सीखना चाहिए, जो आपको तरीका आना चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। और फिर आपके अंदर जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, MSET जानना चाहेंगे? एक बार सब लोग थम्स दिखा सकते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले MSET है मीटिंग सेमिनार इवेंट ट्रेनिंग। ये बहुत खास चीज है। आपको पता है कि हम लोग अभी कई सारा मीटिंग्स करते हैं, कई सारा सेमिनार्स करते हैं, कई बार अभी हमारा इवेंट हुआ था 24 को, ये कई सारा ट्रेनिंग्स होती है। यही आपका MSET है। यानी कि आपके जीवन में बदलाव लाना है तो आपको MSET के हवाले कर देना है। क्या करना है, MSET के हवाले करना है। और ये सब आपको कहाँ से मिलता है? ये आपके मोटिवेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन आपको यहाँ से मिलता है। कई सारा चीज यहाँ से मिलता है लगातार जब इसको आप अटेंड करेंगे। और ये सारी चीज के बाद आपको बुक, यानी कि अगर किताब आपके पास है
तो किताब आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, जहां से आप अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी, हमारी बहनें, हमारी अपराजिता बहनें, या कोई भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आ जाए, आपको बुक पढ़ने की आदत है, और पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक और नेटवर्क मार्केटिंग की बुक, यानी कि कई सारे ऐसे बुक्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर बदलाव होगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव करता है वो होता है आपका मेंटोर, आपका कोच, आपका गुरु। हो सकता है कि हमारे इस सिस्टम में हमारे कई सारे लोग से हम मिलते जुलते हैं, कई सारे हमारे को अपलाइन हो सकते हैं, कई सारे लोग से हम परिचित हो सकते हैं, लेकिन कोच आपका सब नहीं हो सकता है। कोच हमेशा आपका कोई एक हो सकता है। किसी एक को आप मानेंगे, उनके गाइडेंस में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी कामयाबी 100% होगा। और आपको ये एग्जाम्पल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दो दोस्त हुआ करते हैं जो लगातार एक साथ खेलते थे, माननीय सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कांबली जी। आप लोग को मालूम है कि विनोद कांबली जी भी क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज उसको कोई, उनको कोई नहीं जानता है। क्रिकेट की दुनिया में उनको कहीं कहीं नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि क्योंकि उन्होंने, सबसे बड़ा चीज है, किसी कोच को, गुरु को फॉलो नहीं किया। लेकिन हमारे सचिन तेंदुलकर जी इस बात को फॉलो किए, रमाकांत आचरेकर जी को फॉलो किए, और आज हम उनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो आप सोचिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु है क्या? आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है क्या? और आपको जिस फील्ड में कामयाब होना है, मैं नहीं बोलता हूं कि किस फील्ड में, जिस फील्ड में कामयाब होना है, उस फील्ड के एक गुरु को पहले आप भी चुनिए, गुरु भी आपको चुनेगा, और फिर गुरु को आप समर्पित भाव से उनके साथ काम करिए। 100% रिजल्ट आना ही आना है। और इसी बात को मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक गुरु को हमेशा साथ लेके चलना है, एक गुरु के साथ चलना है, और जब ये काम आप करेंगे, आपकी जीवन में सफलता होना ही होना है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीजें आपको मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट चीजें बताने चाह रहा हूं, आज क्लोजिंग की टाइम है। आज क्लोजिंग का जो मेन पर्पस है, क्योंकि देखिए आप पूरे 30 दिन जो काम किए हैं, 31 दिन जो काम किए हैं, उस काम का जो दाम मिलने वाला है, उस काम का जो रिजल्ट मिलने वाला है, उस काम का जो परिणाम मिलने वाला है, वो अगले 6 से 8 घंटा में डिसाइड होने वाला है। आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, आप पूरी महीना मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी सिस्टम को आपने नहीं चेक किया, और आज के डेट में हमारे सिस्टम में, हमारे आरसीएम सिस्टम में एक इतना शानदार अपडेट आया है, जिसके माध्यम से आप परसेंटेज में ग्रोथ देख सकते हैं, अप देख सकते हैं, डाउन देख सकते हैं। आप में से जिनके भी आईडी के ऊपर अगर रेड कलर का वो परसेंटेज दिख रहा है, तो अभी का अभी उस परसेंटेज को हटाने के लिए काम शुरू कर दीजिए। आपको सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मुझे उसको, हमको रेड से ग्रीन में लाना है। और जिनका ऑलरेडी ग्रीन में है, उनको ग्रोथ के परसेंटेज में आना है, क्योंकि हमारा मिशन है, इस पूरे साल का जो हमारा सबसे बड़ा अभियान का जो मेन हमारा अभियान का जो मेन काम है, वो 3 उद्देश्य है। सबसे पहला है, हमें इस साल को 2026 को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मनाना है। दूसरा उद्देश्य है, हमें ग्रोथ का वर्ष मनाना है। और तीसरा है, हमें इसको सामाजिक मान्यता दिलाना है। और आपको मालूम है कि ग्रोथ को लेके जो हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी का कहना है कि कम से कम जो वाइटल के साथी हैं उनको 100% ग्रोथ करना चाहिए, जो हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनको 50% ग्रोथ करना चाहिए, और जो हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं उनको कम से कम 25% ग्रोथ करना चाहिए। अभी से ये आदत, अभी से ये एक्शन में आप लाना शुरू कर देंगे, अमीर बनने वाला सिस्टम में आप आना शुरू कर देंगे, सोच बदलना शुरू कर देंगे, तो आज से ही इस काम को आप अपनाना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किया, लेकिन इस महीना से अगले में, पिछले महीना से इस महीना 1% भी ग्रोथ कर लिया, तो आप पहले से बेहतर है। और आप हमेशा अपने को हर दिन 1% बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप एक ही बार कभी जंप नहीं लगा सकते हैं, आप एक ही बार कभी छलांग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन धीरे 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 1-1%, 1-1%, 1-1% डाउन करते करते आप 1000 गुना ज्यादा आगे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा पीपीटी के माध्यम से सर दिखाते हैं इस चीज को। तो हमें इस बात को फॉलो करना चाहिए, हमें इस बात पे लगातार काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि आज आपके टीम में जो भी सीनियर साथी हैं, उनको ये ऑप्शन था कि आप अपने टीम का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेकिन आज कंपनी ने इतना शानदार हमें मौका दिया है कि एक वाइटल अचीवर्स भी, एक नए साथी भी उनके टीम में जो ज्वाइनिंग है, उनका बिजनेस चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, बिना उनका आईडी पासवर्ड ओपन किए हुए। इसकी फायदा क्या होगा? आप उनको बिजनेस में कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ छूट रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ उनको परचेज कम हुआ, पिछले महीने से कंसिस्टेंसी छूट रहा है, इन तमाम चीजों को आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले ही अधिकार
सीनियर साथी को था, रॉयल्टी टेक्निकल साथी को था, अब ये एक नए साथी को भी ये राइट मिल चुका है। इसका मतलब है कि आप बहुत शानदार तरीके से इस काम को आसान कर सकते हैं। और आपको एक बताना चाहूंगा, एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर इस अभियान को इतने बड़े ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं, और ऑलरेडी अब तो ये नए हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर चुके हैं। और जब नेक्स्ट जनरेशन आते हैं तो निश्चित तौर पे कमाल और धमाल होता है। और अब ये सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ हमें तेजी से बदलने की जरूरत है। कंपनी तो बदल रही है, सारा सिस्टम बदल रहा है, क्या हम बदलने के लिए तैयार है? क्या तैयार है? तो मैं आपसे निश्चित कहूंगा कि आप अपनी सोच को बदलिए तो आपकी बदलाव शुरू हो जाएगा। आप अपने थॉट को बदलिए, और मैंने पहले बताया था कि थॉट कैसे होगा, लगातार 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 MSET के फॉर्मूला को फॉलो करके, बार 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 करने से। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, एक टाइम में कोई काम नहीं होता। आपको पता है कि ड्रिप ड्रिप करके पत्थर के ऊपर भी निशान आता है, यानी कि लगातार 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 करते करते कोई भी काम में आप सफल हो